दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बेटे को चोरी करने की ट्रेनिंग देते हैं। फिर राजू कौवा जंगल में चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो कबूतर के घोंसले से उसका दाना चोरी करता है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे की पहली चोरी पर बहुत खुश थे। फिर रात के अंधेरे में राजू कौवा हरियाली तोती और बबली तोते के घर जाता है और उनके सारे अमरूद चोरी करके ले आता है। सुबह जब गोरी कौवी इतने सारे अमरूद देखती है तो बहुत खुश होती है। गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश थे। उनका बेटा उनसे भी बड़ा चोर था। राजू कौवे को भी चोरी करने में मजा आ रहा था। फिर एक रात जब कालू कौवा और गोरी कौवी सो रहे थे, वो टोनी चिड़िया के घर दाना चोरी करने के लिए जाता है जो उसने बारिशों के लिए जमा किया था। तो मामा बाबा की दुश्मन चिड़िया आंटी सो रही हैं। मैं आज चिड़िया आंटी का सारा दाना चोरी कर लूंगा जो चिड़िया आंटी ने बारिशों के लिए जमा किया है। ऐसा कहकर राजू कौवा चिड़िया के घर जाता है और टोनी चिड़िया का सारा भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया की जब आँख खुलती है तो वो क्या देखती है? घर में जमा किया हुआ सारा दाना चोरी हो गया है। ये देखकर टोनी चिड़िया रोने लग जाती है। कोई चोर मेरा सारा भोजन चोरी करके ले गया। कितनी मुश्किल से मैंने बारिशों के लिए भोजन इकट्ठा किया था। मैं जाती हूँ कबूतर भैया को बताती हूँ। गोरी कौवी की जब आँख खुलती है तो इतना सारा भोजन देखकर वो खुश हो जाती है। कालू कालू उठो, देखो देखो आज हमारा बेटा कितना सारा दाना लेकर आया है। मेरा बेटा इतना बड़ा चोर निकलेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो समझती थी ये अपने अब्बा की तनहा कामचोर होगा, लेकिन मेरा बेटा तो अपनी माँ पे गया है। बहुत मेहनती है मेरा बेटा। आज मेरा दिल खुश कर दिया मेरे राजू ने। कालू कौवा गोरी की बातें सुनकर मुंह बना लेता है। राजू राजू बेटा उठो, ये दाना तुम किसका चुरा के लाए हो? मामा जब आप दोनों सो रहे थे तब ये दाना मैं चिड़िया आंटी के घर से चुरा के लाया हूँ। मेरे बेटे ने इतना सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। अब मुझे और गोरी को जंगल दाना ढूंढने की फिक्र नहीं है। अब हम आराम से काफी दिनों तक ये दाना और अमरूद खा सकते हैं। ये दाना तो वाकई बहुत ज्यादा है। मैं अभी इसे छुपा कर रख देती हूँ। अगर छोटी चिड़िया आ गई तो वो जंगल में सबको बताएगी। हाँ गोरी, वो चिड़िया बहुत चालाक है। वो हमारी शिकायत उल्लूजा से भी कर सकती है। आखिर हमारे बेटे ने इतना सारा अनाज जो चोरी किया है उस छोटी चिड़िया का। फिर गोरी कौवी चिड़िया के भोजन में से कुछ भोजन निकालती है और बाकी का भोजन छुपा कर रख देती है। कबूतर भैया, मेरा सारा भोजन चोरी हो गया जो मैंने बारिशों के लिए इकट्ठा किया था। अब मैं क्या करूं? किसी जालिम चोर ने एक दाना तक ना छोड़ा। टोनी, मैंने तो कहा था वो चोर काला है और मुझे यकीन है वो कालू कौवा या कौवी है। ये काम इन कौवा कौवी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। कबूतर भैया, मैं तो सो रही थी। मैंने तो वो चोर देखा ही नहीं। मैं कैसे इल्जाम लगाऊं उन कौवा कौवी पे? मैंने तो देखा ही नहीं कौवा कौवी को अपना दाना चोरी करते हुए। कबूतर और चिड़िया ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ बबली तोता भी आ जाता है। चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फिर टोनी चिड़िया बबली तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया, कल हमारे घर से भी कोई चोर हमारे सारे अमरूद चोरी करके ले गया। हमने भी बारिशों के लिए अमरूद जमा करके रखे थे। सुबह जब आँख खोली तो देखा हमारे सारे अमरूद गायब थे। बबली, तुमने उस चोर को देखा था?
अगर मैं उस चोर को देख लेता तो छोड़ता नहीं उसे। मैंने देखा है उस चोर को, वो काले रंग का चोर है और मुझे यकीन है वो कौवा कौवी ही हैं। लेकिन हम उन्हें चोर कैसे कह सकते हैं, वो चोर नहीं हुए तो। तुम सब चलो मेरे साथ उस कौवा कौवी के घर। फिर सब पंछी कालू कौवे और गोरी कौवी के घर जाते हैं। चिड़िया क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? चिड़िया बेचारी रोए नहीं तो और क्या करे। कोई चोर आज रात टोनी चिड़िया का सारा भोजन चोरी करके ले गया। कल बबली तोते के घर से सारे अमरूद चोरी करके ले गया था और मेरा दाना भी उस चोर ने ही चुराया था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? उस चोर ने मेरा भोजन क्यों चोरी किया? मैं, कालू और राजू तो दूसरे जंगल गए थे। कल मेरी बहन की शादी थी। मुझे क्या पता तुम्हारा दाना किसने चोरी किया है। तुम सब मेरी बात मानो, चोर ये ही है या फिर इसका कालू। इन दोनों के अलावा जंगल में कौन चोरी कर सकता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में उल्लूजा की बेटी की सालगिरह थी। जंगल के सारे पंछी उल्लूजा की बेटी की सालगिरह में आते हैं। सब पंछियों ने उल्लूजा की बेटी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए होते हैं। कालू देखो, उल्लूजा की बेटी को कितने महंगे महंगे तोहफे मिले हैं और एक तुम हो, आज तक तुमने अपने बेटे की सालगिरह तक नहीं मनाई। वो देखो कितनी अच्छी रिंग मिली है उसे। गोरी, ये अंगूठी बहुत महंगी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें ये अंगूठी खरीद कर दे सकूं। राजू कौवा अपने मामा बाबा के बीच होती हुई बहस सुन रहा था। उसने नई नई चोरियां शुरू की थीं, इसलिए उसे चोरी करने में बहुत मजा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि अब की बार वो सोने की अंगूठी चुराकर अपनी माँ को सरप्राइज करेगा। शाम को सब पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी और राजू कौवा भी अपने घर आ जाते हैं। मामा, आज रात मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। पार्टी में जाना है या फिर कोई नई चोरी करने जाना है? नहीं मामा, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। उसने पार्टी रखी है, सब दोस्तों को इनवाइट किया है। बहुत मजा आने वाला है पार्टी में। पर राजू, अभी तुम छोटे हो, इतने बड़े नहीं हुए कि रातों को घर से जाओ। पर बाबा, आप भी तो सारी सारी रात घर से बाहर रहते हो। राजू, मैं बड़ा हूँ, आप अभी छोटे हो। कोई छोटा नहीं है मेरा बेटा। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। जाने दो मेरे बेटे को। गोरी की बात सुनकर कालू कौवा चुप हो जाता है। इस तरह राजू कौवा घर से बाहर चला जाता है। कालू, करने दो मेरे बेटे को एंजॉय। यही तो दिन है मेरे बेटे के घूमने फिरने मौज मस्ती करने के। राजू कौवा एक पेड़ पे बैठ जाता है और उल्लू जाके सोने का इंतजार करने लगता है। और फिर जैसे ही उल्लूजा सो जाता है, राजू कौवा पेड़ से उड़कर उल्लूजा के घर की तरफ आ जाता है। भोजन तो बहुत जमा कर लिया, आज तो मैं बड़ी चोरी करूँगा। आज मैं अपनी माँ के लिए उल्लूजा की बेटी की कीमती अंगूठी चोरी करूँगा। आज तो मामा खुश हो जाएंगी। फिर राजू कौवा उल्लूजा के घोंसले से वो अंगूठी उठा लेता है। जैसे ही वो जाने लगता है, उल्लूजा उसे पकड़ लेता है। चोर मेरी बेटी की अंगूठी चुरा रहा था, अभी रुक बताता हूँ तुझे। फिर उल्लूजा पुलिस को बुलाता है और राजू कौवे को पुलिस के हवाले कर देता है। इसे ऐसी सजा देना कि फिर कभी ये चोरी करने की हिम्मत न करे। फिर पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। ये बात कालू कौवे और गोरी कौवी तक पहुँच जाती है। कालू भैया, सुना है राजू कौवे को पुलिस ने चोरी के सिलसिले में जेल में बंद कर दिया है। मेरा बेटा कैसे रहेगा उस जेल में? वो तो बहुत छोटा है अभी। ये तो हमें बहुत पहले सोचना चाहिए था।
जब हम उसे चोरी करना सिखा रहे थे। उसके चोरी किए हुए माल पे खुश हो रहे थे, उसे शाबाशियां दे रहे थे। जब उसने बबली तोते के अमरूद चोरी किए थे तो हम कितने खुश थे। जब उसने टोनी चिड़िया का भोजन चोरी किया तब भी हम कितने खुश हो रहे थे। जब पहली बार वो कबूतर का दाना चोरी करके लाया था, हमें तभी उसे रोकना चाहिए था। मैना कहता था वो चोर काला है, पर ये नहीं पता था कालू गोरी ने अपने बेटे को भी चोरी सिखाई है। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा दाना आप कौवों ने ही चोरी किया है, पर मैं खामोश रही। अब देखो कालू गोरी, आप दोनों की सजा अब आप दोनों का बेटा भुगतेगा। अब वो अपनी सारी जवानी जेल में काटेगा। राजू कौवे को 5 साल कैद की सजा हो जाती है। अगर मेरे मम्मी पापा मुझे चोरी ना सिखाते, मुझे चोरी करने से रोकते, तो आज मैं भी आजादी से अपनी जिंदगी जीता। और फिर कालू गोरी को समझ आ जाती है कि माँ बाप की करनी उनकी औलाद को ही भुगतनी पड़ती है। अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें जिससे उनकी जिंदगी अच्छी गुजरे, ना कि ऐसी जिससे उनकी सारी जिंदगी जेल में गुजरे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया।